एक पिता की तड़प और एक बेटे का खौफनाक प्रतिशोध। कल्पना कीजिए उस इंसान की जिसने अपने पिता और 100 भाइयों को अपनी आंखों के सामने भूख से मरते देखा हो। शकुनी की नफरत दुर्योधन या पांडवों से नहीं, बल्कि उस सिंहासन से थी जिसने उसके गांधार को मिटा दिया था। आज जानिए क्यों शकुनी ने अपने ही भांजों को मौत के मुंह में धकेला। कहानी शुरू होती है गांधारी के विवाह से। जब धृतराष्ट्र को पता चला कि गांधारी का विवाह पहले एक बकरे से कराया गया था, तो उन्होंने इसे अपना अपमान माना। क्रोध में आकर धृतराष्ट्र ने गांधारी के पिता राजा सुबल और उनके 100 पुत्रों को बंदी बना लिया। उन्हें एक अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, जहां पूरे परिवार के लिए रोजाना सिर्फ एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। राजा सुबल समझ गए कि धृतराष्ट्र उन सबको तिल तिल कर मारना चाहते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि ये एक मुट्ठी अनाज सिर्फ शकुनी खाएगा, क्योंकि वो सबसे चतुर था और वही उनके वंश का बदला ले सकता था। अपनी आंखों के सामने अपने भाइयों को मरते देख शकुनी के मन में नफरत की आग जल उठी। राजा सुबल ने मरते समय शकुनी से कहा, बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी उंगलियों की हड्डियों से पासे बनाना। उन पासों में राजा सुबल का सारा क्रोध और उनकी आत्मा का वास था। यही कारण था कि जब भी शकुनी उन पासों को फेंकता, वे वही अंक दिखाते जो शकुनी चाहता था। ये महज लकड़ी के टुकड़े नहीं थे, बल्कि एक पिता का अपने विनाशकारी शत्रुओं से लिया जाने वाला बदला था। शकुनी ने अपनी एक टांग खुद तोड़ ली थी, ताकि वो हर कदम पर अपने परिवार के उस दर्द को याद रख सके। बहुत से लोग पूछते हैं कि शकुनी ने अपने ही भांजों कौरवों को युद्ध की आग में क्यों झोंका। सच तो यह है कि शकुनी का लक्ष्य सिर्फ पांडव नहीं थे। वो कुरु वंश के उस सिंहासन को ही जड़ से मिटाना चाहता था, जिसने उसके परिवार को भूखा मारा था। उसने दुर्योधन के मन में बचपन से ही पांडवों के प्रति जहर घोला, ताकि हस्तिनापुर के 2 पक्ष आपस में लड़कर खुद को ही खत्म कर ले। शकुनी के लिए कौरव और पांडव दोनों ही सिर्फ उसके प्रतिशोध की मोहरे थे। शकुनी का जीवन हमें सिखाता है कि प्रतिशोध की आग न केवल शत्रुओं को, बल्कि उसे पालने वाले को भी भस्म कर देती है। शकुनी ने बदला तो लिया, लेकिन इसके लिए उसने पूरे धर्म और मानवता को संकट में डाल दिया। अगर आपको सनातन धर्म की ये ऐतिहासिक जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि क्या शकुनी का बदला लेना सही था। हर हर महादेव।